wants Degree college. Dachan wants Development. Dachan wants ST status. Dachan wants Degree college. Dachan wants Development. Dachan wants ST status. Dachan wants Degree college. Dachan wants Development. Dachan wants Dachan wants ST status. Dachan wants Dachan wants Degree college. Dachan wants Development. Dachan wants ST status. सरपंच है वो भी बीजेपी का है, बीडीसी हमारा बीजेपी का, हमारा एमपी बीजेपी का, हमारा एमएलए बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का, एलजी बीजेपी का। अगर इतने सारे लोग होने के बावजूद आप दक्षिण को कुछ नहीं दे पा रहे हो तो इसका मतलब आपका इंटेंशन दक्षिण का डेवलप्ड करना नहीं है, सिर्फ यहाँ से वोट बैंक लेना है। शहीदों के लिए जो है दोहरा मापदंड क्यों है? उन शहीद के बेटों के जो क्याड़ में शहीद हुए थे उनके बेटों के लिए एसटी पहाड़ी रिजर्वेशंस क्यों नहीं मिल पा रही है? क्याड़ में अगर क्याड़ में अभी आप देखोगे कि तो आपको कोई ग्रेजुएट नहीं मिल पाएगा इस टाइम पे भी। अगर आपको लगता है कि उस दूर दराज इलाके से कोई पढ़ के वहाँ से आके वो जनरल कैटेगरी से जम्मू में आके कोई एग्ज़ाम निकालेगा और कहीं जॉब ले लेगा। असेंबली चुनावों की बात करें, जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन वहीं पर अगर दूर दराज इलाका डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के इलाका दक्षिण की बात करें तो आखिरकार युवा क्या चाहता है और युवाओं की डिमांड क्या है? इस समय असेंबली चुनाव को लेकर दक्षिण के अंदर जो है वो तमाम सियासी जमातें जो है वो अपनी रैलीज कर रही है, लेकिन आखिरकार जो बेरोजगार युवा है, जो युवा तबका है, आखिरकार वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है? और आज इस वक्त मैं आपको बता दूं तो जम्मू के अंदर जो है वे तमाम चेहरे जो है वो इस समय यहाँ पर एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। एसटी पहाड़ी रिजर्वेशन दो और वोट लो, दक्षिण आल्सो डिजर्व एसटी पहाड़ी स्टेटस, और जो है आखिरकार तमाम कई सवाल जो है वो इस समय खड़े किए जा रहे हैं। जिस तरह से सियासी नेताओं ने वादे तो किए थे, क्या सच में उन वादों पर वो नेता खड़े उतर पाए हैं? इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए लोकल यूथ जो है वो यहाँ पर जो है। सर जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप राणा है, मैं ज़िला किश्तवाड़ के प्रंगस गांव से का रहने वाला हूं। हम जो आज यहाँ पे यूथ जो एकत्रित हुआ है, इन सब का यहाँ जुड़ने का कारण है कि हमें पहाड़ी रिजर्वेशन की डिमांड पहले से की हुई थी, लेकिन जो हमें आज तक नहीं मिली। अंकुर, मैं आपको बता दूं कि जब 370 हटा था उसके बाद जो आरबीआई का रिजर्वेशन जो है 10% जो है ख़त्म हो गया था, और 10% जब ख़त्म हुआ था उसको बचाने के लिए किसी भी हमारे नेता ने, चाहे हमारा एमपी रहा हो, चाहे वो एमएलए रहा हो, चाहे बीडीसी या डीडीसी लेवल पे भी कोई बंदा, उसने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। हम डिमांड करते हैं कि जिस तरीके से पार्डर में एसटी पहाड़ी का रिजर्वेशन दिया गया, उसी तरीके से दक्षिण को भी पहाड़ी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्या लग रहा है जिस समय एसटी पहाड़ी रिजर्वेशन की बात करें उस समय ये आवाज़ नहीं उठाएगी? आज जब एक और असेंबली चुनावों को लेकर जो है वो कई सियासी जमातें वहाँ पर जो है उसमें से पॉलिटिकल पार्टीज इस समय वहाँ पर एक्टिव नजर आ रही है, क्या लग रहा है इस चीज़ का खामियाजा उन्हें इन चुनावों में भुगतना पड़ेगा? देखो अंकुर, 10 साल से अगर हम देखें तो युवाओं के लिए कोई ख़ास बात तो की नहीं गई किसी भी नेता के द्वारा। अगर हम पावर प्रोजेक्ट की बात करें, पकल पावर प्रोजेक्ट की, वहाँ पे भी दक्षिण का यूथ ऑब्जर्व नहीं हो पाया। हमारी जो डिमांड दूसरी थी यूथ के लिए, जो वो थी पहाड़ी रिजर्वेशन की, वो भी हमारी नेताओं की नाकाबिलियत की वजह से हमें नहीं मिल पाई। हमारी अब रिक्वेस्ट रहेगी हमारे जो एक्स एमएलए, क्योंकि उन्होंने ही जो हैं पहाड़ी रिजर्वेशन पार्डर को दिलाई थी, इस बार हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी पहाड़ी स्टेटस का दर्जा मिले। क्या लग रहा है 14 की बात करें या अन्य पहले की बात करूँ, ये तो कहा जाता था कि रोज़गार दिया जाएगा, प्राइवेट जो कंपनीज वहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स की है वहाँ पर युवाओं को जो है जो लोकली लैंड लूजर है उन्हें वहाँ पर जो है रोज़गार दिया जाए। क्या लग रहा है रोज़गार मिला है, या अगर रोज़गार मिला है तो फिर यहाँ पर ये एहतजाज करने का क्या मौका? नहीं, अंकुर आपको भी पता होगा ये चीज़, ये कि वहाँ पे मतलब जो दक्षिण का लोकल जो लैंड लूजर था उनको कोई भी ना तो जॉब मिला, ना तो कंपनसेशन उस तरीके का मिला जितना वहाँ पे मिलना चाहिए था, ना तो लोकल वहाँ का लीडर है जिसने वहाँ पे फाइट की ताकि यहाँ के लोग ऑब्जर्व हों। क्या लग रहा है जिस तरह से अब चुनावों को लेकर तो तैयारियां चल रही हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोकल यूथ जो आपके साथ जुड़ा है, जो वहां का युवा तबका है, वो क्या चाहता है, मेन क्या डिमांड है इन असेंबली चुनावों को लेकर? आप जो वोट करने जा रहे हैं किसे वोट करेंगे और किन डिमांड्स को आपकी वो फुलफ़िल करेंगे फिर जाकर आप जो है वोट करने जा रहे हैं? देखो, युवा ने इस बार फैसला कर लिया है कि इन्होंने तो 10 साल में कोई काम तो हमें दिखाया नहीं कि जो यूथ को किसी भी तरीके से इम्पैक्ट कर पाए, लेकिन अब हमने इनसे लास्ट टाइम पे हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा वोट सिर्फ़ और सिर्फ तब मिलेगा इनको अगर ये हमें पहाड़ी स्टेटस देते हैं।
वो हम उनको अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। इनके कैंडिडेट को, जो भी इनका कैंडिडेट होगा, इनको हम अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। अगर ये पहाड़ी रिजर्वेशन अगर हमें लिखित में देते हैं तब जाके हम इनको करते, नहीं तो हम जो है युवा ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार हमने इलेक्शन को बाइकआउट करना है। क्या लग रहा है, अभी आप नारे लगा रहे थे कि वी वांट डिग्री कॉलेज, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि इतनी देर से मांग जो वहाँ के लोकल की है, एक ITI भी कहा जा रहा था, लेकिन काफ़ी अरसे से वो डिमांड्स पूरी नहीं हो रही हैं? देखो अंकुर, इसमें तो हमारे नेताओं की बहुत मतलब जो है नालायकी कहूँगा मैं, क्योंकि उन्होंने कभी जो इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। जो यूथ जो एक्चुअली लीडर है, वहाँ का लीडरशिप है वहाँ की, वो बहुत ज़्यादा वीक है। उनको मतलब एक्चुअल जो यूथ के इश्यूज़ हैं उनको, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो सिर्फ अपना जो लोकल काम्स है उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बजाय बाकी जो इम्पोर्टेंट जो यूथ को इम्पैक्ट करे उस तरह की पॉलिसीज़ वो उन पर अमल नहीं करते हैं। ये तमाम चेहरे हैं और जो इस बार इनकलाब चाहते हैं, और इनकलाब इस तरह का होना चाहिए कि जहां पर जो युवाओं को रोज़गार की बात की जा रही है, और कई और लोग यहां पर है, दक्षिण आल्सो डिज़र्व ST पहाड़ी रिजर्वेशन। क्या लग रहा है, अगर ST पहाड़ी रिजर्वेशन मिली होती तो शायद आप लोग आज यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करते? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम 2-3 साल से लगे हैं इसमें, जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी अगर जैसे हमारी स्कूलिंग हुई है तो वैसे मतलब 2 साल हो गए तो अभी कुछ नहीं हुआ। स्कूलिंग की उतनी वीक हुई है, उधर से उतना अच्छा नहीं हुआ स्कूलिंग। पहले मांग करते हैं आप? वही पहले ST पहाड़ी स्टेटस चाहे, ITI कॉलेज चाहे, बाकी जो भी कॉलेज वगैरह है। किस चीज़ को देखकर इस बार वोट देने जा रहे हो? जो अगर मतलब पहाड़ी स्टेटस वगैरह जो हमारी मांगे वो पूरी करेंगे तो उसके बाद ही होगा। तो तमाम युवा इस वक्त जो है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। फिर सवाल रहेगा, एक और ये भी कहा जा रहा है कि शहीदों के परिवार से जो है वो नया नुमाइंदा उतर के आ रहा है। तो क्या लग रहा है कि अब उस नुमाइंदे के सामने तमाम आप इन मुश्किलातों को जो है वो उन तक दर्ज करने की कोशिश करेंगे और फिर उन्हें वोट करेंगे? देखो, शहीदों के लिए हमेशा तो इज़्ज़त तो रहेगी। जिन्होंने देश के प्रति जो है अपना बलिदान दिया, उनके लिए इज़्ज़त तो मतलब हमेशा रहेगी, उनके लिए हमेशा रहेगा। लेकिन शहीदों के लिए जो है दोहरा मापदंड क्यों हैं? उन शहीद के बेटों के जो क्याड़ में शहीद हुए थे, उनके बेटों के लिए ST पहाड़ी रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल पा रही है? क्याड़ में अगर क्याड़ में अभी आप देखोगे कि तो आपको कोई ग्रेजुएट नहीं मिल पाएगा इस टाइम पे भी। अगर आपको लगता है कि उस दूर दराज इलाके से कोई पढ़ के वहाँ से आके वो जनरल कैटेगरी से जम्मू में आके कोई एग्ज़ाम निकालेगा और कहीं जॉब ले लेगा, ST रिजर्वेशन देके आप जो है उन जिन्होंने बलिदान दिया है, ST रिजर्वेशन देके आप उनको श्रद्धांजलि दे सकते हो। अब क्या आखिरी क्या डिमांड रहेगी जो आप कहना चाहते हैं? हमारी यही डिमांड रहेगी कि हमें ST पहाड़ी रिजर्वेशन दे दो, क्योंकि दक्षिण जो होता है बहुत बैकवर्ड एरिया है, जहाँ पे आज भी जो है बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे आज भी नहीं है। आज भी बच्चों को 5-6 किलोमीटर पैदल जाके एक रेगुलर क्लास लेनी पड़ती है। क्या वो बच्चा उस कंडीशन में आके जम्मू में पढ़े हुए बच्चे के साथ जो कॉम्पिटिट कर पाएगा? ये सोचने वाली बात है। रिजर्वेशन इसलिए दी जाती है ताकि मार्जिनलाइज्ड और जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस होती हैं उनको अपलिफ्टमेंट किया जाए, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उसके विपरीत ही चल रहा है। हम पहले ही इतना सफ़र कर रहे हैं, हमारे पास जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटी नहीं है, और वहाँ पे इवन कि आज भी मतलब जो हैं क्लासेस जो हैं प्रॉपर स्कूल्स नहीं हैं पढ़ने के लिए। और हमारा जो 10% रिजर्वेशन जब छिना हमारे किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने कभी बात नहीं की इस बारे में कि इनको जो है हम ST पहाड़ी के अंदर देखें। क्या दक्षिण जो है ये अंडर डेवलप्ड नहीं है? क्या वो बैकवर्ड नहीं है? पार्डर कंपैरेटिवली दक्षिण के मुकाबले में डेवलप्ड है। वहाँ पे IIT है, वहाँ पे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हर कोई फैसिलिटी दक्षिण से बेटर है। अगर वहाँ पे उनको रिजर्वेशन मिल पाती है, हमें क्यों नहीं? हमारे साथ इतना इनजस्टिस क्यों? हम वोट देते आ रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, हमारी पंचायत से जो सरपंच है वो भी BJP का है, BDC हमारा BJP का, हमारा MP BJP का, हमारा MLA BJP का, प्रधानमंत्री BJP का, LG BJP का। अगर इतने सारे लोग होने के बावजूद आप दक्षिण को कुछ नहीं दे पा रहे हो, तो इसका मतलब आपका इंटेंशन दक्षिण का डेवलप्ड करना नहीं है, सिर्फ यहाँ से वोट बैंक लेना है। तो और यूथ ये अब बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको अपनी नीतियाँ बदलनी पड़ेगी। पब्लिक सेंट्रिक जो हैं आपके मैनिफेस्टो बनेंगे और उस तरीके से वोट होंगे। यहाँ पे आप धर्म का प्रचार करके या दूसरे तरीक़ों से जो हैं यहाँ का जो मतलब
युवा है उसको आप बरगरा ले हो, डिफरेंट किस्म के चीज़ें बता दो, धर्म के नाम पे, फला जाति के नाम पे, वो आप नहीं चलेगा। यूथ की यही डिमांड है कि हमें एसटी पहाड़ी के रिजर्वेशन दिया जाए ताकि हमारे बच्चे भी कल को किसी अच्छी पोजीशन पे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। यानी कि युवा जो है वो एसटी पहाड़ी रिजर्वेशन की मांग कर रहा है, युवा रोज़गार की बात कर रहा है और युवा डिग्री कॉलेज की बात कर रहा है। अब देखने को ये होगा सियासत के मैदान में जिस तरह से सियासी लीडर्स जो है वो इसमें कूद पड़े हैं और लीडर्स जो है वो इस समय कैंपेनिंग का सिलसिला भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आखिरकार देखने को ये होगा कि चुनावी संग्राम में आखिरकार कौन सा नेता जीत के आता है। लेकिन युवाओं की आवाज़ साफ़ है, जो डेवलपमेंट करेगा, जो रोज़गार देगा और जो डिग्री कॉलेज आईटी जो है वो दक्षिण को देगा, उसके साथ हम खड़े हैं। और आखिरकार ये मतदान भी जो है वो सियासी नेता को करने वाला है। तो आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी खबरों को यूं लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ जम्मू।